हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे अपना सेशन वोकैबलरी से। वोकैबलरी सीखते रहो भाई, एग्जाम से सर पे आ गया है। वोकैबलरी से आप अपने कॉम्प्रहेंशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। वोकैबलरी से आप अपने वोकैब के क्वेश्चंस आने वाले डायरेक्टली एग्जाम में आंसर कर सकते हैं और अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। ग्रामर फिर भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आपने किया है, मॉक टेस्ट वगैरह दिया है, तो ग्रामर फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ी सी एक्यूरेसी मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन वोकैब थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रखता है हमारे पेपर में, और इस अनसर्टेनिटी को हम ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब कवर करके ही हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट वर्ड इज जीरो डोज। जीरो डोज का मतलब क्या है? अ चाइल्ड हु हैज नॉट रिसीव्ड इवन द फर्स्ट वैक्सीन डोज, उसी को हम जीरो डोज कहते हैं। ठीक है, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। मीनिंग एक बार पढ़ लो ताकि और क्लियर रहे, है ना। अनवैक्सीनेटेड, जिस बच्चे को बिल्कुल भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है जिस बच्चे का, तो उसको हम अनवैक्सीनेटेड या फिर जीरो डोज कहेंगे। ठीक है, नॉन इम्यूनाइज्ड एंटोनिम सीधी बात है, वैक्सीनेटेड हो जाएगा या फिर इम्यूनाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस देखो, जीरो डोज चिल्ड्रन। सो जीरो डोज चिल्ड्रन मतलब वो बच्चे जिनको वैक्सीन बिल्कुल भी कोई भी वैक्सीन नहीं लगा है, आर अ कंसर्न फॉर ग्लोबल इम्यूनाइजेशन एफर्ट्स, है ना। तो ग्लोबल जो इम्यूनाइजेशन एफर्ट्स हो रहा है, वैक्सीनेशन एफर्ट्स हो रहा है, उनके लिए चिंता का विषय है ऐसे बच्चे जिनको कोई भी वैक्सीनेशन नहीं मिली है। प्रिवेलेंस का मतलब क्या है? प्रिवेलेंस मतलब मौजूदगी, और भारी मात्रा में, वाइड स्प्रेड, वाइड स्केल पे जिस चीज़ की मौजूदगी हो तो हम उसको वाइड प्रिवेलेंस कहते हैं। ठीक है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताइए क्या होगा? प्रिवेलेंस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा भाई? ENCE एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं। ANCE एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट वर्ड इज शार्प फॉल। शार्प फॉल मतलब रैपिड डिक्रीज, है ना। तेजी से किसी चीज में गिरावट आए तो हम उसको शार्प फॉल कह सकते हैं। स्टीप ड्रॉप कह सकते हैं। प्लंज, प्लंज मतलब ऐसे डूब जाना बिल्कुल, है ना। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? राइज, सर्ज। सर्ज मतलब तेजी से इंक्रीज होना, है ना। सो सर्ज ये वर्ड ध्यान रखिए, प्लंज ये वर्ड ध्यान रखिए, बाकी सब तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, समझ जाएंगे आप। देयर हैज बीन अ शार्प फॉल इन जीरो डोज चिल्ड्रन ग्लोबली। ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो जीरो डोज चिल्ड्रन मतलब अनवैक्सीनेटेड बच्चों में बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है। क्यों हुआ है ऐसा इंक्रीज भाई? दिन पर दिन साक्षरता बढ़ रही है और दिन पर दिन अवेयरनेस बढ़ रही है, तो वैक्सीनेशन तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का होना चाहिए। पेरेंट्स और अवेयर हो रहे हैं, तो शार्प फॉल क्यों हो रहा है? ये तो कुछ उल्टा हो रहा है, राइट। कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड। कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड का मतलब क्या है? मतलब कोई भी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा, कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो इम्पैक्टेड बाय वॉर और वायलेंस, ऐसे जगहों को हम क्या कहेंगे? कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कहेंगे। ठीक है, वॉर टोन कहेंगे, अनस्टेबल कहेंगे। एंटोनिम क्या हो जाएगा? पीसफुल या फिर स्टेबल। मेनी जीरो डोज चिल्ड्रन लिव इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्रीज। तो हमें रीजन मिल गया कि जीरो डोज बच्चे क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्रीज से हैं ये बच्चे, है ना। स्टैगरिंग का मतलब क्या होता है? ING फॉर्म में है ये, ठीक है। ING फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्वालिटी बताने वाला शब्द है ये। स्टैगरिंग का मतलब होता है आश्चर्यचकित करने वाला, शॉकिंगली, शॉकिंगली लार्ज और ओवरवेलमिंग। ठीक है, स्टैगरिंग मतलब शॉकिंगली लार्ज। ठीक है, शॉकिंगली लार्ज मतलब वो आपने शायद रिन का या टाइड का, किसका ऐड है वो? क्यों चौंका दिया ना, तो चौंका देने वाला, स्टैगरिंग। ठीक है, एस्टॉनिशिंग, ओवरवेलमिंग। एंटोनिम क्या होगा? मॉडेस्ट। ठीक है, मॉडेस्ट या फिर एक्सपेक्टेड। द नंबर ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन इज स्टैगरिंग इन इंडिया। भाई इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो चौंका देने वाला नंबर है जीरो डोज बच्चों का, यानी कि अनवैक्सीनेटेड बच्चों का। स्वेल्ड, स्वेलिंग आपने सुना ही होगा कि चोट लग गई, ओह मुझे तो स्वेलिंग हो गई है ना। तो स्वेल होना मतलब इंक्रीज होना, एक्सपैंड होना। इंक्रीज, एक्सपैंड, ग्रो। श्रिंक होना, है ना, सिकुड़ जाना या फिर कम होना, रिड्यूस होना। द नंबर स्वेल्ड मतलब नंबर इंक्रीज हुआ ड्यूरिंग द पैंडमिक बिफोर कमिंग डाउन, यानी कि ये जो जीरो डोज वाले बच्चे हैं इनका जो नंबर है ये क्या हुआ? ये इंक्रीज किया पैंडमिक के दौरान, कम होने से पहले, है ना। मतलब अभी कम हुआ है लेकिन पैंडमिक के दौरान इंक्रीज हुआ था। द नंबर स्वेल्ड ड्यूरिंग द पैंडमिक बिफोर कमिंग डाउन। ठीक है, रिलेटिवली मतलब कंपैरिजन में,
ठीक है, कंपैरिजन करके अगर हम बोलते हैं तब रिलेटिवली हम बोलते हैं, है ना, कंपैरेटिवली, समवॉट। एंटोनिम क्या होगा, पूरी तरीके से, रिलेटिवली मतलब लगभग, आसपास, कंपैरिजन कर रहे हैं हम, ठीक है। सो एंटोनिम हो जाएगा एब्सोल्युटली मतलब पूरी तरीके से। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स शो रिलेटिवली हाई प्रोपोर्शन ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जीरो डोज बच्चों का बच्चों की जो मात्रा है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। सब्सटैंशियली मतलब ज़्यादा नंबर में, ग्रेटली, वेरी मच, कंसिडरेबली, सिग्निफिकेंटली, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा, ये ज़्यादा नंबर है तो कम नंबर हम देखेंगे स्लाइटली, मार्जिनली मतलब बहुत कम होता है, ठीक है। द डिस्पैरिटी, व्हाट डू वी मीन बाय डिस्पैरिटी? पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी, डिस्पैरिटी का मतलब होता है इनइक्वालिटी, ठीक है। सो द डिस्पैरिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज हैज़ रिड्यूस्ड सब्सटैंशियली। अगर आप देखेंगे तो रूरल और अर्बन एरियाज के बीच में जो असमानता थी वो काफ़ी हद तक कम हुई है, सब्सटैंशियली कम हुई है, काफ़ी हद तक कम हुई है, सब्सटैंशियली कम हुई है, ठीक है। हेजिटेंसी, ANCY एंडिंग वर्ड आ गया भाई, ANCY एंडिंग वर्ड भी क्या होता है, नाउन होता है। ANCE एंडिंग वर्ड भी नाउन होता है, ANCY एंडिंग वर्ड भी नाउन होता है। अ फीलिंग ऑफ डिफिडेंस, डिफिडेंस का मतलब क्या है, कॉन्फिडेंस का उल्टा है ना, कॉन्फिडेंस का उल्टा डिफिडेंस है। कॉन्फिडेंस मतलब हमें पता है कि हाँ ठीक है मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है, आत्मविश्वास अच्छा है, आत्मविश्वास नहीं है, हिचकिचा रहे हैं तो वो डिफिडेंस है, ठीक है। एंड इनडिसिशन, इनडिसिशन का मतलब आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, अबाउट डूइंग समथिंग, रिलक्टेंस है ना, हिचकिचाना, अनविलिंगनेस, ईगरनेस तत्परता कि हाँ ठीक है हमें फटाफट काम करना है ना, रेडीनेस है ये। वैक्सीन हेजिटेंसी इज अ चैलेंज अमंग सम कम्युनिटीज, कुछ कम्युनिटीज़ में तो वैक्सीन हेजिटेंसी है, उनको लगता है कि वैक्सीन लगा के हमारे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे तो वो हिचकिचाते हैं, उनको डर है वैक्सीन को लेके तो वो वैक्सीन लगवाने से हिचकिचाते हैं, ठीक है। चलिए माइग्रेंट, माइग्रेंट देखो ये एक नाउन है, ठीक है। माइग्रेंट कौन होता है, जो पर्सन माइग्रेट करता है, माइग्रेट करना मतलब मूव करना। समवन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, समवन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने वाला, माइग्रेट करने वाले पर्सन को हम माइग्रेंट कहते हैं। इसी से आप दो वर्ड्स और पढ़ेंगे, एमिग्रेंट, आपके एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। माइग्रेंट एक जगह से दूसरी जगह मूव करने वाला, ये सेम कंट्री में भी अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है तो हम उसको माइग्रेंट कहेंगे। लेकिन एमिग्रेंट कौन होता है, एमिग्रेंट होता है दूसरे शहर या दूसरी जगह नहीं, दूसरी कंट्री जाने वाले पर्सन को हम एमिग्रेंट कहते हैं। और दूसरे कंट्री से, दूसरे देश से आने वाले पर्सन को हम क्या कहेंगे, चलो वो आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे दूसरे देश से हमारे देश अगर कोई आ रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, ठीक है। चलो नोमैड या फिर ट्रैवलर इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएगा रेसिडेंट या फिर सेटलर। अर्बन स्लम्स आर ऑफन पॉपुलेटेड बाय माइग्रेंट वर्कर्स, अर्बन एरियाज़ में जो स्लम एरियाज़ होता है अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो अक्सर वहाँ पे आबादी किसकी होती है, माइग्रेंट वर्कर्स की, यानी कि जो दिहाड़ी के वर्कर्स होते हैं या जो कुछ समय के लिए कुछ काम करने के लिए आए हैं, माइग्रेट करके दूसरी जगह से आए हैं काम ढूंढते हुए, है ना। सो माइग्रेंट वर्कर्स से डोमिनेट होते हैं अर्बन स्लम्स। सस्टेन्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय सस्टेन्ड? सस्टेन करना मतलब आप कोई चीज़ कंटिन्यू कर पा रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना, आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते करते हाँ साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, लेकिन अभी तक आपने हिम्मत नहीं हारी है ना, कुछ नंबरों से आपका सिलेक्शन रह जा रहा है तो आप अभी भी लगे हुए हैं, आप सस्टेन कर रहे हैं, परसिस्ट कर रहे हैं आप, है ना। सो ऑनगोइंग या फिर प्रोलॉन्ग्ड। एंटोनिम क्या होगा, टेम्पररी या फिर ब्रीफ, थोड़े समय के लिए उसको हम कहेंगे टेम्पररी या फिर ब्रीफ। इंडिया नीड्स सस्टेन्ड एफर्ट्स, इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है, कैसे प्रयास करने की ज़रूरत है, सस्टेन्ड एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, मतलब लगातार प्रयास करने की ज़रूरत है, रुकना नहीं है, लंबे समय तक प्रयास करते रहना पड़ेगा ताकि हमारे जो इम्यूनाइजेशन गोल्स हैं, है ना, हमारे जो इम्यूनाइजेशन गोल्स है, वैक्सीनेशन गोल्स हैं जो वो हम पूरे कर पाएंगे, ठीक है। द नेक्स्ट वन, ओके वी आर डन फॉर द वोकैबुलरी एंड
Yes, so we have our batch, we have our application Serene पाठशाला ऑन गूगल प्ले स्टोर। ठीक है, अब इस पे आपको 2 बैचेस मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, एक बैच है उन बच्चों के लिए जो सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स अब आ ही गए हैं, है ना। सो एसएससी, बैंक्स, डिफेंस या फिर कोई भी सिविल सर्विसेज, कोई भी स्टेट और यूनियन सिविल सर्विसेज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये बैच है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच, जहाँ पर ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, सभी इंग्लिश के सेगमेंट्स पर फोकस किया जाएगा। आपका खूब ढेर सारा प्रैक्टिस भी कराया जाता है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लेके सारा का सारा प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पर बेस्ड है, ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, दैट्स द मोटो बिहाइंड हैविंग ऑल द प्रैक्टिस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, अच्छा अब आ जाता है आपका स्पोकन इंग्लिश का बैच। स्पोकन इंग्लिश उन बच्चों के लिए जो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, सो स्पोकन इंग्लिश जूम एक्सप्रेस बैच है ये। सभी बैचेस पे न्यू कोड यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जो डिस्काउंट चल रहा है उससे 10% और मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं वैक्सीनेटिंग इंडिया। इंडिया के ऊपर फोकस है। बात तो हम कर रहे हैं वैक्सीनेशन की, 0 डोज चिल्ड्रन की। ठीक है, लेकिन फोकस पूरा का पूरा इंडिया पर है। वैक्सीनेटिंग इंडिया ऑन 0 डोज चिल्ड्रन। द प्रिवेलेंस ऑफ, यानी कि जो 0 डोज बच्चे हैं उनकी मौजूदगी और भारी मात्रा में मौजूदगी को हम प्रिवेलेंस कहते हैं। द प्रिवेलेंस ऑफ 0 डोज चिल्ड्रन रिमेन्स हाई अमंग द पुअर। गरीब लोग जो हैं, जो पुअर लोग हैं, उनके बीच प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा हाई है। वैक्सीनेशन वो अपने बच्चों का नहीं करा रहे हैं। ठीक है, ऑन द ब्राइट साइड, अगर पॉजिटिव साइड देखें, ब्राइट साइड मतलब पॉजिटिव साइड, वैक्सीन कवरेज ग्लोबली बिटवीन 1980 एंड 2023 डबल्ड फॉर 6 डिजीजेस। 6 बीमारियों की वैक्सीनेशन जो है 1980 से लेके 2023 तक डबल हो गया है। तो ये नंबर अच्छा है, इंक्रीज अच्छा है। ठीक है, इंक्लूडिंग मीजल्स। कौन से 6 बीमारियां? मीजल्स, पोलियो, ट्यूबरक्यूलोसिस, ओके, 6 डिजीजेस इंक्लूडिंग दीज 3। ठीक है, ये सब जो मेजर डिजीजेस हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिपलिंग है, जैसे पोलियो लाइफ लॉन्ग हो जाता है, ट्यूबरक्यूलोसिस जो है ये डेंजरस है, मीजल्स है डेंजरस, है ना। सो इन तीनों बीमारियों को मिला के जो 6 बीमारियों का वैक्सीनेशन है ये सीधा डबल हो गया है नंबर। ठीक है, ऑल्सो एट 75% ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो 75% वैक्सीनेशन हो रहा है। देयर हैज़ बीन अ शार्प फॉल इन द नंबर ऑफ 0 डोज चिल्ड्रन। तो 0 डोज बच्चे यानी कि अनवैक्सीनेटेड बच्चों में बच्चों के नंबर में कमी काफ़ी आई है। ठीक है, those who have not received the first dose of diphtheria, tetanus and pertussis DTP वैक्सीन, ठीक है, जिनको फर्स्ट DTP का फर्स्ट वैक्सीन नहीं मिला है ड्यूरिंग द सेम पीरियड। ठीक है, द नंबर ऑफ 0 डोज चिल्ड्रन इज अ क्रूशल परफॉर्मेंस मार्कर, है ना। परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे कि भाई कैसा चल रहा है हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स का परफॉर्मेंस, तो उसमें 0 डोज बच्चों का जो संख्या है, जो नंबर है, वो बहुत क्रूशल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड एन इंडिकेटर ऑफ वैक्सीनेशन कवरेज इन इक्विटीज। वैक्सीनेशन कवरेज कितना हो रहा है ना, कितने लोगों तक वैक्सीनेशन पहुंच रहा है, उसका भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। अब डिस्पाइट इंक्रीज्ड इम्यूनाइजेशन कवरेज, यानी कि ज़्यादा क्षेत्रों तक इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स पहुंचे हैं, लेकिन इसके बावजूद डिस्पाइट इंक्रीज्ड इम्यूनाइजेशन कवरेज ओवर द डेकेड्स इन 2023 एट 1.44 मिलियन, ठीक है, इंडिया अकॉर्डिंग टू द लैंसेट still had the second largest number of 0 dose children। अब इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का कवरेज बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ज़्यादा क्षेत्रों तक इम्यूनाइजेशन हो रहा है, वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन 0 डोज बच्चों का जो नंबर है, अगर हम सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ है वो देखेंगे तो सबसे सेकेंड लार्जेस्ट जो नंबर है वो इंडिया में है। ठीक है, एंड इज अमंग द 8 कंट्रीज विथ ओवर 50% ऑफ द नियरली 16 मिलियन 0 डोज चिल्ड्रन ग्लोबली। जो आप देखेंगे 16 मिलियन ग्लोबली बच्चे हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं मिला, उसमें से 50% तो हमारे देश में है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द 0 डोज चिल्ड्रन ग्लोबली आर इन कंट्रीज दैट आर कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड। अब ज़्यादातर जो बाकी 16 मिलियन के शेष जो बाकी बच्चे हैं जिनको वैक्सीनेशन का कोई डोज नहीं मिला है, उनकी बात अगर हम करेंगे
तो ज़्यादातर ये जो बच्चे हैं ये कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरिया से हैं, मतलब जहाँ पर कोई ना कोई गृह युद्ध या सिविल वॉर या फिर कोई इंटरनेशनल वॉर या मतलब कुछ भी, कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे चल रहा है ना, या फिर वो ऐसे देश हैं या जहाँ पे रिसोर्सेज वैक्सीनेशन के लिए बहुत कम है ना, जिनके पास वैक्सीनेशन के लिए रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसे देशों से। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया हैज़ नाइदर ऑफ द टू प्रॉब्लम्स। इंडिया में ना वैक्सीनेशन रिसोर्सेज की कमी है, ना इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है कि इंडिया में वैक्सीनेशन का नंबर, अनवैक्सीनेटेड बच्चों का नंबर इतना हाई हो, है ना। हावेवर अबाउट 23 मिलियन बेबीज वर बोर्न इन 2023 इन इंडिया, द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। अगर दुनिया में देखेंगे तो 2023 में 23 मिलियन बेबीज़ पैदा हुए थे हमारे देश में, जो कि दुनिया में हाईएस्ट है। इसमें से इन 2024 चाइना विच हैज़ द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूबॉर्न्स ग्लोबली, हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया इस मामले में तो, है ना। सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूबॉर्न्स ग्लोबली चाइना के पास है। रिपोर्टेड जस्ट 9.5 मिलियन न्यूबॉर्न्स, इनके पास कितने न्यूबॉर्न्स हैं? 9.5 मिलियन। दो द नंबर ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन इज स्टैगरिंग। अब हमारे देश में जो अनवैक्सीनेटेड बच्चों का नंबर है, जीरो डोज बच्चों का जो नंबर है वो स्टैगरिंग है, मतलब चौंका देने वाला है, आश्चर्यचकित करने वाला है, व्हेन सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नंबर ऑफ न्यूबॉर्न्स इन 2023। अब हम देखो यहाँ पे कितने बच्चे पैदा हुए न्यूबॉर्न्स, और उसमें से कितने बच्चों को वैक्सीनेशन मिला या वैक्सीनेशन नहीं मिला। हम अनवैक्सीनेटेड बच्चे देख रहे हैं ना, तो हम देखते हैं कि कितने जीरो डोज वाले बच्चे हैं। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ न्यूबॉर्न्स देखेंगे तो उसके हिसाब से तो ये नंबर कम है। खाली ये नंबर देखेंगे तो ऐसा लगेगा अरे बाप रे इतने बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं मिला है। लेकिन अगर देखेंगे कि अरे बच्चे इतने ज़्यादा पैदा हुए थे, तो उस हिसाब से रेशियो वाइज अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा ठीक है वो इतना भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। When seen in the context of the number of newborns in 2023, the percentage of zero dose children in India is 6.2%. तो अगर आप ऐसे परसेंटेज देखेंगे, ये परसेंटेज देखेंगे तो ये 6.2% ही है, जो बहुत ज़्यादा अगेन नहीं लगेगा, लेकिन नंबर तो ज़्यादा है ही, है ना। A study in 2021 found that India had sharply reduced the percentage of zero dose children. 1992 में 33% बच्चे जीरो डोज बच्चे थे, यानी कि अनवैक्सीनेटेड बच्चे थे, और 2016 में ये 10% तक आ गया था। बिफोर द COVID-19 पैंडमिक द नंबर ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन वॉज 1.4 मिलियन इन 2019, बट दिस स्वेल्ड टू 2.7 मिलियन इन 2021। अब आप देख सकते हैं 2019 और 2021 के बीच में कोविड आके गया है, तो कोविड के दौरान बच्चे तो पैदा हो ही रहे थे, राइट। वैक्सीनेशन बहुत सारे बच्चों को नहीं मिला, है ना, तो इसीलिए ये नंबर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, और फिर उसके बाद में फिर से कम हो गया, एंड देन ड्रॉप टू 1.1 मिलियन, यानी 2019 से भी कम नंबर गया, है ना, इन 2022, बिफोर इंक्रीजिंग टू 1.44 मिलियन इन 2023 में फिर से 1.44 मिलियन तक पहुंच गया था। As in the 2021 study, a large percentage of zero dose children are in उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। जो अनवैक्सीनेटेड बच्चों की संख्या है वो इन स्टेट्स में ज़्यादा है। देयर इज ऑल्सो अ रिलेटिवली हाई प्रोपोर्शन ऑफ देम इन मेघालय, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखेंगे तो इनका काफ़ी हाई रेशियो है। ओवर द ईयर्स द डिफरेंस इन जीरो डोज चिल्ड्रन बेस्ड ऑन जेंडर, caste and urban rural status has reduced substantially, है ना। अगर आप देखेंगे तो जीरो डोज बच्चों का जो नंबर है वो डिफरेंस, नॉट नंबर, द डिफरेंस इन जीरो डोज चिल्ड्रन, ऐसा नहीं है कि बेटी है तो इसलिए वैक्सीनेशन नहीं करवाया, जेंडर बेस्ड वैक्सीनेशन में जो डिफरेंस था वो काफ़ी कम हो गया है ना। कास्ट बेस्ड जो भी डिफरेंसेस है उसकी वजह से नहीं है, उसकी वजह से तो डिफरेंस जो था वो कम हो गया है। रूरल अर्बन की, अर्बन एरियाज़ के बच्चों को वैक्सीनेशन मिल रहा है, रूरल एरिया के बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है, ये भी काफ़ी कम हो गया है, हैज़ रिड्यूस्ड सब्सटैंशियली। हाउएवर प्रिवेलेंस रिमेन्स हाई अमंग द पुअर, मदर्स विथ लो एजुकेशन, जिन मदर्स को, जो माएँ कम पढ़ी लिखी हैं या फिर जो गरीब लोग हैं,
या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड मुस्लिम्स हैं, इनमें जो नंबर है ये काफ़ी हाई है। अभी भी अनवैक्सीनेटेड बच्चों का नंबर काफ़ी हाई है। फोकस इज नीडेड टू इम्यूनाइज चिल्ड्रन इन हार्ड टू रीच ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरियाज जो है वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि इम्यूनाइजेशन करने तो वहाँ पे लोग ही जाएंगे, तो वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए हार्ड टू रीच ट्राइबल एरियाज कहा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे पहुँचना मुश्किल है। तो ऐसे एरियाज पे फोकस ज़्यादा है, फोकस की ज़रूरत है। फोकस इज नीडेड टू इम्यूनाइज चिल्ड्रन इन हार्ड टू रीच ट्राइबल एरियाज। फिर दूसरे फोकस ज़रूरी है अर्बन स्लम्स में, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, where there is a huge migrant population, and in reducing vaccine hesitancy among Muslim households with newborn children। मुस्लिम हाउसहोल्ड्स में जो वैक्सीन हेजिटेंसी है, उनको लगता है कि नहीं हमारे बच्चों को कुछ नुकसान हो जाएगा, है ना, या फिर किसी भी तरह की जो भी वैक्सीन हेजिटेंसी है उनकी, उसको भी रिड्यूस करने के लिए फोकस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंडिया हैज़ मच वर्क टू डू, काफ़ी काम करना है अभी इंडिया को, टू मीट WHO's इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2023। ठीक है, IA 2030 इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030, WHO का ये जो गोल इनको मीट करना है, उसके लिए इंडिया को अभी काफ़ी काम करना ज़रूरी है। हैविंग 0 डोज चिल्ड्रन रिलेटिव टू 2019, यानी कि 2019 में जितने बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं मिला था वो नंबर हमें हाफ करना है। With the number of 0 dose children in 2023 1.44 million, only about nearly reaching the 2019 level of 1.4 million, India needs greater and sustained efforts to halve, ये halve क्या है, HALF, half। ठीक है, ये एक नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, इसका वर्ब फॉर्म है हाव। ठीक है, इस नंबर को आधा करने के लिए इंडिया को ज़्यादा और लगातार ग्रेटर एंड सस्टेन्ड एफर्ट्स करने की ज़रूरत है इन द नेक्स्ट 5 years। अगले 5 सालों में इंडिया को ये नंबर अगर आधा करना है तो ज़्यादा मेहनत करना है और सस्टेन्ड एफर्ट्स करना है, यानी कि लगातार एफर्ट्स करना है। अब आप मुझे फटाफट से इस एडिटोरियल का टोन बताएंगे। What is the tone of the editorial? Celebratory है, अलार्मिस्ट है। सेलिब्रेटरी मतलब वाहवाही की जा रही है कि चलो चलो बहुत बढ़िया, अच्छा है, अच्छा काम हुआ है। अलार्मिस्ट है कि अरे नहीं नहीं बहुत टेंशन की बात है, खतरा, जैसे डेंजर साइन। अलार्म क्या करता है, अलार्म फायर अलार्म होता है। अलार्म या तो सुबह बजता है, आपको उठाता है कि चलो 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 6 बज गए, 7 बज गए, 5 बज गए, उठो उठो उठो, है ना, तो आपको बिल्कुल अलर्ट कर रहा है। या फिर एनालिटिकल है और कंसर्न है, हम एनालाइज कर रहे हैं कि भाई नंबर्स क्या है, क्यों नंबर्स ज़्यादा है, क्यों नंबर्स कम है, है ना। अगर चलो ठीक है नंबर तो ज़्यादा लग रहा है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ़ न्यूबॉर्न्स के हिसाब से देखेंगे तो कंपैरेटिवली रेशियो कम है। कौन से एरियाज़ में फ़ोकस करने की ज़रूरत है, कौन से एरिया के या कम्युनिटी के बच्चों पर फोकस करने की ज़रूरत है, हम सब कुछ एनालाइज कर रहे हैं। कंसर्न है, चिंतित इसलिए है क्योंकि नंबर अभी भी ज़्यादा है। 2030 WHO का जो इम्यूनाइजेशन एजेंडा है उसको अगर हमें अचीव करना है तो लास्ट में बोला है ना कि इंडिया हैज़ टू डू ग्रेटर एंड सस्टेन्ड एफर्ट्स। ज़्यादा मेहनत करना है अभी इंडिया को और लगातार मेहनत करना है। तो हमारा टोन कैसा है, एनालिटिकल भी है और कंसर्न्ड भी है। ठीक है, इनडिफरेंट मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो ये तो टोन हमारा नहीं है। नाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज न्यूबॉर्न्स वर 0 डोज इन 2023? ये तो फैक्चुअल है, सीधा सीधा पैसेज में से है। आप मुझे फटाफट से इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, और बिना किसी चीटिंग के। कोशिश करो कि पैसेज आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, याद रखने की कोशिश करो, याद करके आप मुझे बताओ आंसर, ठीक है। आंसर कमेंट कर देना, फिर बाद में जाके चेक कर लेना, और चीटिंग नहीं करना, एडिट मत करना बाद में आंसर। विच ग्रुप्स स्टिल शो हाई प्रिवेलेंस ऑफ 0 डोज चिल्ड्रन? किन ग्रुप्स में अभी भी बिना वैक्सीनेटेड बच्चों का नंबर हाई है? अर्बन मिडिल क्लास, वेल्दी फैमिलीज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड मुस्लिम्स, या फिर एल्डरली पॉपुलेशन? सो यस, द आंसर इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड मुस्लिम्स, ठीक है।
शेड्यूल ट्राइब्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहुँचना हार्ड टू रीच एरियाज में है ये जहाँ पे होते हैं वहाँ पे पहुँचना मुश्किल है मुस्लिम्स, क्योंकि वैक्सीन हेजिडेंसी है। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, हेजिडेंसी का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस तो नहीं, कॉन्फिडेंस मतलब हाँ ठीक है हम कर लेंगे। डिले का मतलब टाल रहे हैं। आंसर है रिलक्टेंस मतलब हिचकिचा रहे हैं। अश्योरेंस मतलब तुम चिंता मत करो हम कर लेंगे, ठीक है। अश्योरेंस आश्वस्त कर रहे हैं, ठीक है। करेक्ट पैसिव फॉर्म आपको बताना है मुझे, और पैसिव फॉर्म में एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस या फिर वॉइस चेंज के क्वेश्चंस में टेंस में भी मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्या वॉइस चेंज वाले क्वेश्चंस में टेंस चेंज होता है? कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलो, मस्ट हैव, देखो ये वर्ब है और मॉडल के बाद में वर्ब का V1 फॉर्म आता है, ठीक है। तो मस्ट हैव मॉडल प्लस V1 बन जाता है मॉडल B V3। मॉडल प्लस V1, ये आपका अगर एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में ये बन जाएगा मॉडल प्लस B प्लस V3। अब देखिए मस्ट बी हाव्ड कहाँ है? यहाँ मस्ट हाव्ड है, मॉडल की तुरंत बाद तो V3 नहीं आता है, ग्रामर ही गलत हो गया। मस्ट बी हाव्ड यहाँ है, यहाँ पे मॉडल ही चेंज कर दिया है, हम मॉडल चेंज नहीं करते हैं। मस्ट बी तो है लेकिन V1 ही यूज कर लिया है, यहाँ पे V3 आना चाहिए। तो आंसर क्या है आपका? आंसर है आपका ऑप्शन बी। आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी। राइट स्टूडेंट्स? सो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, समझ आया, क्वेश्चंस आप आंसर कर पा रहे हैं, और अगर आप सिंसियरली आंसर कर रहे हैं तो अपना स्कोर कमेंट करते जाइए, ठीक है। जो बच्चे रेगुलर कमेंट कर रहे हैं तो मैं उनका परफॉर्मेंस ट्रैक कर पा रही हूँ, मुझे पता है कि हाँ ठीक है चलो ये बच्चे जो है ये रेगुलर सेशंस भी देख रहे हैं और इनका प्रोग्रेस भी हो रहा है, इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, ठीक है। फीडबैक अपना शेयर करते जाएंगे। कुछ बच्चों ने कहा है कि मैम हिंदी में बताइए, तो आप लोग मेरा ये जो मैं पढ़ा रही हूँ इसका PDF आप लोगों को इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा बच्चों, है ना। ये देखो इंग्लिश विद सुमन शर्मा, अच्छा ये दिख नहीं रहा है, ठीक है। सो इंग्लिश विद सुमन शर्मा ये टेलीग्राम चैनल है। आई होप ये रिड्यूस नहीं हो रहा है, आप सर्च कर लेंगे, ठीक है। कुछ 28,000 के आसपास वहाँ पे सब्सक्राइबर्स है टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। वहाँ पे PDF मिल जाएगा, इन सभी वर्ड्स का हिंदी भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन तो मैं हिंदी में कर ही रही हूँ, बहुत ज़्यादा डेटा यहाँ पे दे दो तो फिर टेक्स्ट बहुत छोटा छोटा दिखने लगता है, फिर कुछ बच्चे चिल्लाने लगते हैं क्योंकि आप लोग मोबाइल में पढ़ रहे होते हैं, है ना। तो बच्चे बोलने लगते हैं मैम हमें दिख नहीं रहा, टेक्स्ट बड़ा करो। तो क्योंकि स्पेस लिमिटेशन की वजह से मैं हिंदी में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। PDF आप लोगों को मिल जाएगा, ये देखिए, ठीक है। PDF में आपको ये चीज़ भी मिल जाएगी, राइट। तो वो आपको मिलेगा इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल पर, राइट। PDF में आप लोगों को सभी वर्ड्स का हिंदी भी मिल जाएगा, बैलेंस, प्रचलन, व्यापकता, है ना, राइट। सो चलिए समाप्त करते हैं आज का सेशन यहीं पर, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।